क्लास 10th CBSE बोर्ड के लिए चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करेंगे लीनियर इक्वेशन का, जो कि वर्ड प्रॉब्लम होगा। NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच होगा इस वीडियो में कवर होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम, ठीक है। मतलब क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, हम आपको क्या बताए थे, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम नज़र आएगा तो आपको क्या करना चाहिए, आप पहले क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे। पढ़ने के बाद आप जो है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद जो है जो भी आपका स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे और फिर अननोन क्वांटिटी को हम लोग मानकर सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल कर हम लोग आंसर ले आएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो ये कर रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, ठीक है। तो इसमें बात हो रही है सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आप जानते हैं, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग वैसे एंगल को कहते हैं जब दो एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स V 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी दो एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आता है तो हम उसको कहते हैं क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका 180 डिग्री आएगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे का सप्लीमेंट है, ठीक है, यानी संपूरक है। संपूरक कौन कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 100 डिग्री ले लीजिए, 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री कौन सा एंगल होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल को ऐड करके कितना आता है, 180 डिग्री आता है। 90 डिग्री एंड 90 डिग्री भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम, है ना। चलिए तो यहाँ पे बात हो रही है सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे भी दो ही होता है एंगल सप्लीमेंट्री में, आपको बताएं। तो पहले इसका हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए आप क्या कीजिएगा, दो सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल को आप मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि x और y एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो लेट फर्स्ट एंगल को आप मान लीजिए कि वो x है, ठीक है। और सेकेंड एंगल को आप y मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो x माने आप फर्स्ट एंगल को, सेकेंड एंगल को आप माने एंगल 2। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, बोलिए 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसीलिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल मिलकर जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से रेडी हो गया। अब जो है आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी में स्टेटमेंट पढ़िएगा कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री क्या है, ज़्यादा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो आप इन दोनों में कोई भी एक को आप लार्जर मान लीजिए कि x ही लार्जर है, ठीक है। दोनों में किसी को भी मान सकते थे आप, y को भी ले सकते थे, x को भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे अगेन मतलब हो गया फिर से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है ये भी जानिए। क्वेश्चन आपका क्या है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मतलब कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें जो लार्जर मतलब बड़ा वाला जो एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है। एक्सीड मतलब ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको आप निकालिए। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, जिसमें से एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो जो लार्जर एंगल है यानी कि जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है,
तो आपको उसका वैल्यू निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ले आए, x प्लस वाई जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। अब जो है सेकेंड इक्वेशन आप यहाँ से बना लीजिए। अगेन आपका जो क्वेश्चन है, लार्जर एंगल आप माने हैं x को, तो x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, बोलिए, एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। तो स्मॉलर कितना है आपका, स्मॉलर है आपका 22, तो 22 से अधिक है, एक्सीड मतलब अधिक यानी कि ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, देखिए आप यहाँ से, एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, 18 ज़्यादा है, तो आप 18 जो है आप ज़्यादा कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए, ये बाई को आप इधर ले आइएगा, तो x माइनस बाई इज इक्वल टू आप 18 लिख सकते हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मानिएगा, फिर इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है, आप जानते हैं। आपका फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई कितना था, 180 डिग्री, ठीक है। ये वाला हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये दोनों भी आप लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, बाई से बाई को काट दीजिए, है ना, ऐड कर, आप ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि जिसको काटना है वो ऑलरेडी साइन, उसका कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट कब करते, जब दोनों का साइन सेम होता, ठीक है, ठीक है। अगर दोनों का साइन सेम होता तो आप क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अगर दोनों प्लस में होता, बाई वाला जिसको आप काट रहे हैं, अगर दोनों प्लस में होता तब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर दोनों माइनस में होता तब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस है, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कर दिए, तो ऐड करने से कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। और ऐड करेंगे, x और x आप जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा, और इसको ऐड कीजिएगा तो 180 और 18 हो जाएगा 198, है ना, 180 10 90, हाँ ठीक है। फिर इसको आप यहाँ से काट दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा 198/2, काटिएगा इसको, कितने टाइम्स में कटेगा बोलिए, 2 नंबर 18, है ना, 19, 1 और 8, यानी कि फिर अगेन 9 टाइम्स में, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया, x का वैल्यू 99 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, या इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, या यहाँ पे रख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिएगा आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, x प्लस वाई 180 है, x प्लस वाई आपका 180 डिग्री है। x का वैल्यू आप लाए हैं कितना, 99 लाए हैं, प्लस का y इज इक्वल टू 180। यहाँ से आप y का वैल्यू सॉल्व करेंगे, 180 माइनस 99 आप घटा लीजिएगा इसको, तो 10 में से 9 गया 1, है ना, फिर 17 में से 9 गया तो 8, 81 डिग्री आ गया। तो आपका x और y का वैल्यू आंसर आ चुका है, ठीक है। आपका जो आंसर है वो एक तो फर्स्ट एंगल, आपका फर्स्ट एंगल आप लिख लीजिएगा, फर्स्ट एंगल आपका कितना आ गया, 99 डिग्री, एंड सेकेंड एंगल आपका आ गया, बोलिए 81 डिग्री, ठीक है। ये दोनों आपका आंसर है, और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिए कि क्या आपका आंसर सही है। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है कि नहीं, देख लीजिए, दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए, है ना। आप जोड़ लीजिए, 9 1 10 के 0 हाथ में है, 1 9 9 9 8 17 1 18, यानी कि यहाँ से तो ये बना रहा है सप्लीमेंट्री। साथ ही साथ ये भी देखिए कि जो बड़ा वाला है छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है या नहीं, तो देख लीजिए आप दोनों में क्या कीजिएगा, 81 में आप 81 में 18 ऐड करके देख लीजिए, छोटा वाला में 18 जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, बोलिए 98 आता है क्या, देख लीजिए, 8 1 9 8 1 9, यानी कि 8 1 9 सॉरी 9 होगा, ठीक है, 99 आना भी चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग वेरीफाई भी कर चुके हैं। ये आपका NCERT क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 2 एंगल A प्लस B फाइंड द 3 एंगल, ठीक है। यानी ये आपका ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। ट्रायंगल में तीनों एंगल का पता लगाना है, जबकि ये कंडीशन, ये जो शर्त है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए,
देखिए यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कौन से एंगल को एज्यूम करना चाहिए, एज्यूम मतलब मानना चाहिए एक्स और वाई। तो देखिए आप क्या है कि एंगल सी 3 एंगल बी के बराबर है और 3 एंगल बी 2 एंगल ए प्लस बी के बराबर। इट मीन्स कि ये जो एंगल है सी बी पे डिपेंड कर रहा है और 3 एंगल बी ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस पे डिपेंड करता है आप उसको एज्यूम करिए, ठीक है। जैसे किस पे फाइनली ये ए और बी पे डिपेंड किया है, ठीक है, तो आपको वही मानना चाहिए, है ना। यानी आपको एंगल लेट आप मान लीजिएगा कि एंगल ए इक्वल टू आप x डिग्री मान लीजिए एंगल ए को, चूँकि आपको 2 वेरिएबल लेके चलना है तो एंगल बी को भी आप मानेंगे। एंगल बी इक्वल टू आप बाई डिग्री मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए ए का वैल्यू x, बी का वैल्यू y आप मान लिए। अब क्या है एंगल सी किसके बराबर ये बताइए। आपका जो एंगल सी है वो 3 एंगल बी के बराबर है, 3 एंगल बी के बराबर है। 3 एंगल बी का मतलब क्या है 3 इंटू एंगल बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 3 बी का वैल्यू क्या है बोलिए, बी का वैल्यू आपका बाई है। तो इक्वल टू आप डायरेक्टली यहाँ से 3 बाई कर लीजिए, यहाँ से ये हटा देते हैं, है ना। तो 3 बाई के बराबर आ गया एंगल सी। अब क्या है कि आप क्या जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है ना। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यानी किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे वी नो, हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आप लिख सकते हैं 180 डिग्री के इक्विवेलेंट, ठीक है। एंगल ए कितना है बोलिए, आपका वैल्यू एंगल ए एक्स के इक्विवेलेंट है, एंगल बी बाई के इक्विवेलेंट है और एंगल सी आपका 3 बाई के बराबर है। तो इसके प्लेस पे 3 बाई आप रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लाई का साइन लगाइए, या फिर आप और भी लिख सकते हैं, ओ आर और भी लिख सकते हैं, या फिर हिंदी में आप या लिख सकते हैं, या फिर आप हिंदी में ही अथवा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जब भी आप इक्वेशन बनाते हैं तो उसके आगे ये सिंबल देना चाहिए आपको, जिससे ये पता चलता है कि जो आप बना रहे हैं वो समीकरण है यानी इक्वेशन है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लिखिएगा x प्लस 3y और y को जब ऐड कीजिएगा तो 3 और 1 4y 4y हो जाएगा और ये 180 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गया एक कंडीशन से, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन जो है आपका क्वेश्चन में ही गिवन है कि एंगल सी जो है वो 2 एंगल ए प्लस बी के बराबर है, ठीक है, या फिर 3 एंगल बी इतने के बराबर है। तो उसका यूज़ कीजिए आप, आपका क्वेश्चन में ही गिवन है, गिवन कंडीशन है कि एंगल सी जो है वो बराबर है या फिर 3 एंगल बी जो है वो बराबर है किसके, है ना, 2 एंगल ए प्लस एंगल बी के, ठीक है। तो एंगल सी के प्लेस पे आप क्या लिखिएगा बोलिए, सी के प्लेस पे आप 3y लिखिएगा, तो 3y लिखिएगा, या फिर आप यहाँ से अगर 3 एंगल बी भी लेते तो यही आता, 3 एंगल बी 3y लिखते हैं आप। फिर आप 2 इंटू ए और बी का वैल्यू आप जो आप माने हैं वो आप लिख दीजिए x प्लस बाई, ठीक है। इसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो ये 3y इज इक्वल टू 2 इंटू आप x कीजिएगा तो 2x लिखेंगे, 2 इंटू बाई करेंगे तो आप 2y लिखेंगे, और आप इसको x और बाई के रूप में ले आइएगा। तो आप क्या करेंगे कि ये 2y को आप इधर भेज दीजिए, ठीक है। 2y को जब इधर भेजेंगे तो 3y में से 2y घट जाएगा तो कितना आएगा, y आएगा, यानी 2x इज इक्वल टू y आ जाएगा, है ना, यही ना आएगा। आप देखिए आप 2y को इधर भेज रहे हैं तो 3y माइनस 2y डायरेक्टली आप y लिख सकते हैं, y इक्वल टू इधर आ गया आपका डायरेक्टली जो है वो एज इट इज़ रह गया 2x, यानी y का वैल्यू आप 2x ले आए, है ना। अब डायरेक्टली आप इक्वेशन 1 में इस y का वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका इजीली ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे कि क्या आप लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ बाई इक्वल टू 2x इन इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दीजिए, आपका 1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री है। आपका 1 क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री है। x के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, सॉरी y के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, 2x रखेंगे। x को एज इट इज़ रहने देंगे। x प्लस है ना, y का वैल्यू 2x है, यानी y का वैल्यू x के टर्म में 2x है और यहाँ पे 4y है। तो आप क्या कीजिए, 4 को आप कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने दीजिए। 4 इंटू 4y का मतलब 4 इंटू वाई, तो 4 इंटू वाई का वैल्यू क्या है आपका 2x है, तो 4 इंटू 2x आप लिख सकते हैं ऐसा। 4 इंटू 2x करेंगे, 4 दूना 8x हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x प्लस 8x इक्वल टू 180 डिग्री। 8 और 1 जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो गया, 9x। इधर आप लिख सकते हैं 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9 आप करेंगे तो 9 दूना 18, 20 डिग्री आ गया। x का वैल्यू आ गया 20। यहाँ से y का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा डायरेक्टली, y 2x के बराबर है ना। y इज इक्वल टू 2x है, यानी y इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू आप जो लाए हैं 20 लाए हैं, तो 20 दूना 40 डिग्री आप लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका x और y का वैल्यू निकला है। और अभी आपका एंगल नहीं निकला, आप एंगल यहाँ से ये कंसीडर कर लीजिए। x तो आपका कितना है, x आपका 20 है, 20 डिग्री हो गया x के प्लेस पे। ठीक है, एंगल b का वैल्यू y के बराबर है और y का वैल्यू आपका 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री लिख लीजिए। एंगल c कितना है, 3y के बराबर है, तो 3 इंटू y का वैल्यू आप क्या लाए हैं, तो 40 लाए हैं, तो 140 थी 120 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसको तीनों को क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक करने के लिए तीनों को जोड़ के देखिए, ऐड करके 180 आता है कि नहीं आता है, देख लीजिए। 120, 40 और 20, 40 20 60 और 120 कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो चुका। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है या फिर कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक यू।